आज हम स्टीम चिकन बनाएंगे विद राइस। उसके लिए हमने ये एक मुर्गी के 8 पीस बनवाए हैं, जैसे ब्रोस्ट के लिए बनते हैं उस तरह। और इसमें हमने 1 चम्मच नमक लगा के इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ा है। इसके अलावा इसमें 1 कप दही जाएगी और इसका एक ख़ास मसाला पीसा जाएगा जो चावलों में भी डलेगा और इसके अंदर भी। उसके लिए 2 चम्मच साबुत धनिया है, 2 चम्मच सौंफ है, 1 चम्मच ज़ीरा है, 3-4 दाने इसके सौंठ के हैं, 4 से तकरीबन 5-6 अदद छोटी इलायची है, लौंग भी 10 अदद हैं, काली मिर्च है 10-12 अदद की, दालचीनी का टुकड़ा है और बड़ी इलायची इसमें साथ डलती है। 1 से 2 अदद आप लोगों के पास हो तो वो डालें साथ। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें। और ये चावलों के लिए हम ब्राउन प्याज, हरी मिर्च और ग्रैंड टमाटर यूज़ करेंगे। मैं आपको पहले ये मसाला पीस के बताती हूँ ताकि साथ साथ आप लोगों को भी समझ में आए, वरना मिक्सअप हो जाएगा। पहले हम इन चीज़ों को डाल के ड्राई हमने जो निकाली है, इसका मसाला तैयार करना है। हमने इसको ग्राइंड करना है और हमने ये जो अपना चिकन मैंने बताया 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसमें सिर्फ 1 चम्मच नमक डाल के लगाया है। इसको फ्राई करना है तेल के अंदर। हमने इसको तेल में सिर्फ कलर देने के लिए फ्राई करना है, बाकी पकने का काम ये स्टीम के अंदर होगा। इसको हमने सिर्फ कलर देना है इसके अंदर। बस एक साइड से हो जाएगा तो हम दूसरी साइड से कलर देंगे। चिकन फ्राई कर लिया, ये देखें इसका कलर, हमने सिर्फ कलर देना था, इसको कुछ भी नहीं। अब हम इसका मसाला लगाने के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। ये दही जो मैंने आप लोगों को बताई थी 1 कप, इसमें 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, 2 बड़े चम्मच टिक्का मसाला है, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है और जर्दे का रंग थोड़ा सा है। जर्दे का रंग आप पीला भी यूज़ कर सकती हैं और ऑरेंज भी, जौन सा आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर लें। इसके अलावा इसमें हमने जो अपना मसाला ग्राइंड किया है, जो सौंफ और धनिया और वो सब मैंने बताया था, वो उसके 2 चम्मच इसमें जाएंगे। दो से 3 चम्मच गार्लिक केचप जो होता है, चिली गार्लिक सॉस वाला, वो 2 चम्मच जाएगा इसके अंदर। 1 चम्मच ऑयस्टर सॉस जाएगा इसके अंदर और 2 से 3 चम्मच ही चिली सॉस, जिसको हॉट सॉस भी बोलते हैं, वो जाएगा इसके अंदर। बस इसको मिक्स कर लेना है हमने और चिकन को हमने इसके अंदर मैरिनेट करके रखना है। आधा पौना घंटा भी रखें तो बहुत होता है। इसको हमने अच्छा सा मसाला लगा देना है। ये जो बाकी मसाला हमने अपना पीसा था, ये जो बचा है, ये हम अभी चावल तैयार करेंगे उसमें डालेंगे। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, अभी तकरीबन 10-15 मिनट तो हो चुके हैं, इसको आधे घंटे के लिए हमने रखना था। जब तक हम अपने स्टीमर में मैंने पानी डाला है, पानी ज़्यादा नहीं रखा, कम रखा है थोड़ा। इसकी जो ट्रे है उसके ऊपर मैंने फॉइल लगाई है। अगर आप लोगों के पास स्टीमर ना हो तो मैं आप लोगों को देगची में पहले भी 1-2 दफ़ा बता चुकी हूँ कि किस तरह आप लोगों ने पानी नॉर्मल सादी पतीली लेके उसके ऊपर कटोरी रखें और कोई ट्रे में, जिस ट्रे में भी बनाएं उसमें आप एल्युमिनियम फॉइल रख के और फिर इसको आप स्टीम के लिए रेडी कर लें। जब तक एल्युमिनियम फॉइल ऐसे रख के इसमें हमने थोड़े से सुराख कर लेने ताकि इसकी स्टीम ऊपर तक इसको लग जाए। इसके हमारे ट्रे में ऑलरेडी सुराख हैं, हम चाह रहे हैं उसी में हो जाएगी इस तरह। वो सिर्फ साइड में करने हैं
ये देखिए मैंने साइडों में, सिर्फ साइडों में सुराख किए ताकि स्टीम इसको अच्छे से मिले। उसके बाद हम इसको कवर करके अभी चूल्हे पे रख देंगे ताकि पानी में हमारे नीचे जो हमने डाला है जब तक उसमें उबाल आ जाए। चिकन में हमारे मसाला लगे हुए आधा पौना घंटा हो गया। अब हम इसको अपने स्टीमर में शिफ्ट कर देंगे। और इसको स्टीम में रखने के बाद इसको तकरीबन आधा घंटा लगता है पकने में। वो आप चिकन पे भी देख सकते हैं कैप हटा के कि अगर आपका चिकन जल्दी गल जाता है तो आप जल्दी उसको वो कर लें। बस ये इसमें हम अपना थोड़ा सा मसाला भी इसी में डाल देंगे ताकि चिकन के साथ मसाला अच्छा सा जब्स हो जाए। जब तक हमारा चिकन स्टीम हो रहा है हम अपने चावलों की तैयारी कर लेते हैं जो इसके साथ हमने बनाने थे। उसके लिए मैंने ये वही मसाला जो ग्राइंड किया था 2 बड़े चम्मच उसके हैं। कनौर क्यूब ले लें या आपके पास अगर चिकन की यखनी हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास 5 कप चावल हैं तो मैंने 3 क्यूब्स लिए हैं। 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। नमक आप हस्बे जायका डालेंगे। इसमें जाएगी तकरीबन 2 प्याज हैं जिसको मैंने ब्राउन किया है। और पिसे हुए टमाटर या चॉप टमाटर डाल लें आप, तकरीबन 2 ही हैं टमाटर भी। और 3 से 4 हरी मिर्चें। और इसमें से जो हमने चिकन में मसाला बनाया था इसका थोड़ा सा हम पार्ट जो है तकरीबन 5-6 चम्मच जो है वो भी इस चावलों में ऐड करेंगे। इन चावलों को वैसे तो आधा तेल और आधा घी डाल के हम बनाते हैं लेकिन मैं अपने तेल में ही बना रही हूँ। उसके लिए मैंने जो है ये हरी मिर्चें जो थी वो काट के थोड़ा सा इसको हम भून रहे हैं। और इसमें साथ साथ हम टमाटर ऐड करेंगे। अब हमने इसमें अपनी प्याज को चूरा कर लिया हाथ की मदद से, वो डाल देंगे। इसमें साथ अपना जो हमने मसाला जात रखे हुए थे कनौर क्यूब के साथ वो डाल देंगे। और मैंने जैसे बताया हम चिकन का मसाला भी थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे तो टेस्ट में बड़ा मज़े का बनता है ये। फिर हमारा मसाला भुन चुका है। अब हमने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। चावलों के हिसाब से पानी डाल के इसको पकने के लिए रखना है। ये चावलों में हमारा पानी ख़त्म हो गया था। अब हमने इसको दम पे रख रहे हैं। आज हमने बिल्कुल धीमी कर दी है और स्टीम भी हमारा साथ साथ तैयार हो रहा है लेकिन अभी इसको थोड़ा सा टाइम और लगेगा। नाज़रीन हमारा स्टीम चिकन और साथ राइस हमारे बिल्कुल रेडी हैं। दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। हमारी असल में गैस कम हो गई थी तो इस चक्कर में हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है, वरना ये 40 से 45 मिनट हार्डली जो है ये उसमें तैयार हो जाता है बिल्कुल। और ये देखें ये बिल्कुल गल गए। जिनको ऑयली चीज़ें नहीं खानी होती उनके लिए बहुत बेस्ट है। ये देखें बिल्कुल गल चुका है ये। जी नाज़रीन हमारा चिकन और चावल बिल्कुल रेडी है। ये चिकन देखें मैं निकालते हुए हड्डी तक टूट गई, इतना ज़्यादा गल गया क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी गैस कम हो गई थी। और बस ये आप लोग भी ट्राई करें, चाहे चावलों के साथ खाएं, रायता चटनी के साथ, चपाती के साथ भी खा सकते हैं आप लोग इसको। बस उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।